मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से रामजीलाल सुमन और राणा सांगा का ये जो पूरा मसला, करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, रामजीलाल सुमन के घर में तोड़फोड़, ये सब जब से चला तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने सांसद रामजीलाल सुमन के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कितनी गर्मजोशी से अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन की मुलाकात हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने आखिर रामजीलाल सुमन के घर पर ऐसी कौन सी बात बोल दी है जिसने हंगामा मचा दिया है। अखिलेश यादव इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो बात बहुत बड़े बड़े संकेत दे रही है। अखिलेश यादव ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत की और अखिलेश यादव ने यह कहा कि दलितों और पिछड़ों को डराया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यहां पर यह भी कहा कि मुझको भी धमकियां दी जा रही हैं, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से फूलन देवी को मारा गया उस तरह से तुमको मारेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने कहा कि और जब इस धमकी पर हमारे लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, तो कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है। जाहिर है कि ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण हासिल है। अखिलेश यादव की ये बात आप सुनिए और उसके बाद इस खबर पर आगे बातचीत करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचकर पत्रकारों से जब बातचीत की तो कई अहम मुद्दों को उठाया, कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने बार बार कहा कि सामंतवादी और प्रभुत्ववादी लोग आज दलितों और पिछड़ों को डराना चाहते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं। आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत भी जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 में पीडीए समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये तलवारें लहराने वाले लोगों पर, जिन्होंने रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
लेकिन पिछड़े और दलित समाज के लोगों को डराने और धमकाने का काम चल रहा है। पिछड़े और दलित समाज के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। आगरा में 48 थाने हैं। बताओ पीडीए कितने हैं थानों में? मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में है वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जायतर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर पर पहुंचकर एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे और वो अपने सांसद के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। रामजीलाल सुमन अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव पीडीए समाज के साथ खड़े रहेंगे और ये बात आज उन्होंने आगरा पहुंचकर साफ भी कर दी। तो दोस्तों, इस खबर में अखिलेश यादव को हमने आपको तमाम बयान सुनाए जो अखिलेश यादव ने कहा, वो सब आपको सुनाया। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।